हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर फ्रेंड महेंद्र चौधरी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मॉडल्स पार्ट 3 के बारे में। और आज जो सबसे पहला मॉडल हम डिस्कस करेंगे वो है मस्ट। मस्ट का मतलब होता है ही पड़ेगा, यानी जैसे हम कहते हैं आना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। इसको हम यूज करेंगे जब हम कर्तव्य की बात करते हैं, यानी ड्यूटी की बात करते हैं। ऑब्लिगेशन यानी बाध्यता, कंपल्शन यानी बाध्यता अगेन। और जब कोई ऐसी चीज जहां हमें काम करना ही पड़ेगा वहां हम यूज करेंगे मस्ट। या फिर किसी को स्ट्रिक्टली मना करते हैं यानी प्रोहिबिट करते हैं, निषेध करते हैं, वहां भी हम मस्ट नॉट यूज करेंगे। मस्ट का मतलब जैसे ही पड़ेगा होता है, वैसे ही हैज टू, हैव टू मतलब भी ही पड़ेगा। हैज टू, हैव टू और मस्ट में जो ऑफिशियल डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि जब हम ऑफिशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं वहां मस्ट यूज करेंगे। जब सामाजिक रेफरेंस में हम बात करते हैं ही पड़ेगा, वहां यूज करेंगे हैज टू, हैव टू। ये जो हैज टू, हैव टू का यूज है ही पड़ेगा के रेफरेंस में, इसकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे केवल मस्ट की, यानी ही पड़ेगा। लेट्स मेक सम एग्जांपल्स। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। यू आर नॉट वेल, यू मस्ट कंसल्ट डॉक्टर। हमें हेलमेट लगाना ही पड़ेगा, ये ऑफिशियल रूल है। वी मस्ट पुट ऑन हेलमेट्स। तुम इस देश के नागरिक हो, तुम्हें टैक्स भरना ही पड़ेगा। यू आर अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड यू मस्ट पे टैक्स। यह मेरा निजी मामला है और आप इसमें टांग बिल्कुल नहीं अड़ा सकते। यहां हम स्ट्रिक्टली मना कर रहे हैं, प्रोहिबिट कर रहे हैं, निषेध कर रहे हैं। तो जब हम निषेध करते हैं, मना करते हैं स्ट्रिक्टली, वहां यूज करेंगे मस्ट नॉट। सो दिस इज माई पर्सनल मैटर एंड यू मस्ट नॉट इंटरफियर इन इट। यह मेरी कार है, यह मेरी कार है, तुम इसे हाथ बिल्कुल नहीं लगा सकते। अब वैसे तो सकता यानी कैन हो रहा है, लेकिन हम जब किसी को स्ट्रिक्टली मना करते हैं, निषेध करते हैं, वहां हम यूज करेंगे मस्ट नॉट। सो दिस इज माई कार एंड यू मस्ट नॉट टच इट। यह है मस्ट का यूज, यानी ही पड़ेगा। मस्ट को पास्ट में भी यूज करते हैं, ऐसा हुआ ही होगा, यानी मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पास्ट में बात कर रहे हैं, जैसे उसने तुम्हें स्टेशन पर देखा ही होगा। He must have seen you at station. कल उसने तुम्हारा इंतजार किया ही होगा। Yesterday he must have waited for you. उसने सबके सामने तुम्हारा अपमान किया ही होगा। He must have insulted you before everyone. Must have यानी ऐसा हुआ ही होगा पास्ट में। नेक्स्ट मॉडल है हमारा नीड। नीड यानी जरूरत, ये भी काफी यूज होता है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ नीड। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। यू आर नॉट वेल एंड यू नीड कंसल्ट डॉक्टर। मैं यहां ठीक हूं, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई एम फाइन हियर एंड यू नीड नॉट वरी अबाउट मी। तुम्हें लेट हो रहा है, तुम्हें जल्दी करने की जरूरत है। यू आर गेटिंग लेट एंड यू नीड हरी अप। क्या मुझे आराम करने की जरूरत है? नीड आई टेक रेस्ट। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। आई डेस्परेटली नीड मनी। सो नीड यानी जरूरत। और लास्ट मॉडल है हमारा डेयर। डेयर यानी हिम्मत, साहस। काफी कॉमनली सुनने और बोलने में काम आता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? हाउ डेयर यू टच मी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? हाउ डेयर यू कम टू माई होम। मेरी पापा से बहस करने की हिम्मत नहीं होती। I dare not
argue with my father. मेरी झूठ बोलने की हिम्मत नहीं होती. I dare not lie. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे परेशान करने की. How dare you disturb me? So dare यानी हिम्मत, साहस. So friends, ये था हमारा मॉडल्स का पार्ट 3 which is the last part of it. So friends, this is it for today. In the next video, we are going to talk about some very important commonly used sentences in English. जो हम अक्सर गलती करते हैं इंग्लिश बोलने में और हमें सही सेंटेंसेस क्या बोलना है और कौन सी गलतियां नहीं करनी है. इनके एग्जाम्पल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. Till then, take care. God bless. Ciao.